नोएडा सेक्टर 62 से मुकेश बाबू अपनी कार में दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे। तभी अचानक से जाम में उनकी कार रुकती है। उनका ड्राइवर कार को रोकता है। उसी समय पर वहां पर 3 से 4 महिलाएं उनकी कार के आसपास आ जाती हैं और उनसे रुपए मांगने लगती हैं। उन सभी महिलाओं के कपड़े काफी गंदे थे। उन सभी महिलाओं के चेहरे और बाल काफी गंदे हो रहे थे, मतलब कि उनको पहचानना काफी ज्यादा असमंजस था। इसीलिए मुकेश बाबू जो होते हैं वो उन पर तरस खाते हैं। उनकी गरीबी को देखते हुए वो अपने पर्स से कुछ रुपए निकालते हैं और कार का शीशा डाउन करके उन सभी महिलाओं को कुछ कुछ रुपए दे देते हैं। जैसे ही उनकी कार थोड़ी सी आगे बढ़ती है, वो देखते हैं कि एक महिला और उनकी कार के पास में आती है और वो उनसे रुपए मांगने लगती है। इशारा करके वो मुकेश बाबू से शीशा खोलने के लिए बोलती है। जैसे ही मुकेश बाबू उसके चेहरे को देखते हैं और उसकी आवाज को सुनते हैं, तो मुकेश बाबू को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस महिला को पहले कहीं देखा है और ये आवाज पहले उन्होंने कहीं सुनी है। तभी अचानक से मुकेश बाबू गेट खोलते हैं और गेट खोल करके वो बाहर झांकते हैं। जैसे मुकेश बाबू कार का गेट खोलते हैं और उस महिला को ध्यान से देखते हैं, तो वो पहचान जाते हैं कि ये महिला कोई नहीं बल्कि उनकी तलाकशुदा पत्नी है, जिसका नाम आरती था। जैसे ही महिला ये चीज देखती है कि उनके पति कार में बैठे हुए हैं और वो उनसे भीख मांग रही है, तो वो भी अपने पति को पहचान लेती है कि ये मेरे तलाकशुदा पति मुकेश हैं। तभी अचानक से मुकेश जो होते हैं वो आरती को कंफर्म करने के लिए एक आवाज देते हैं कि क्या तुम आरती हो। तो जो महिला होती है जो भीख मांग रही होती है वो कहती है कि हाँ मैं आरती हूँ और मैंने तुमको भी पहचान लिया है, तुम मेरे पति मुकेश हो। जैसे ही मुकेश ये चीज सुनता है तो मुकेश कहता है कि तुम यहाँ पर रोड पर भीख कैसे मांग रही हो, मैंने तो तुमको 70 लाख रुपए दिया था जब मेरा तुम्हारा तलाक हुआ था, तो उसके बावजूद भी तुम यहाँ रोड पर भीख क्यों मांग रही हो। तभी आरती के आंसू आ जाते हैं और आरती कहती है कि बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने तुम्हें तलाक क्यों दिया था, लेकिन इन सब चीज़ों को बताने में थोड़ा समय लगेगा। अगर तुम मुझे समय दे सको तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगी। तभी मुकेश बाबू जो होते हैं वो उस महिला को अपनी कार में बिठा लेते हैं और कार में बिठा करके वो एक होटल पर जा करके कार रोकते हैं। साथ में उनका जो ड्राइवर होता है वो कार को ड्राइव कर रहा होता है। तभी जैसे ही होटल पर कार रुकती है, उसके बाद वो मुकेश बाबू अपने ड्राइवर को कुछ रुपए देते हैं और कहते हैं कि ये लो कुछ रुपए लेकर के जाओ और अपनी मैम साहब के लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर के आओ। उसके बाद में ड्राइवर जो होता है वो एक अच्छी सी मैगी सी साड़ी लेकर के आता है और वो मैम साहब को ला करके, यानी कि जो भिखारिन थी जो रोड पर भीख मांग रही थी, जो कि मुकेश बाबू की पत्नी थी आरती, उसको दे देते हैं। उसके बाद में मुकेश बाबू अपनी एक्स वाइफ आरती से कहते हैं कि इधर की तरफ बाथरूम है, वहां पर जाकर के नहा धो लो और वहां जाकर के कपड़े चेंज कर लो। उसके बाद में आरती जो होती है वो नहा धो करके आती है, कपड़े चेंज करके आती है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। जैसे ही मुकेश बाबू देखते हैं उसको तो वो काफी ज्यादा सोचने लगते हैं उसके बारे में कि ये आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी खूबसूरत पहले थी। उसके बाद में मुकेश बाबू उसको अच्छा खासा खाना पीना खिलवाते हैं और बिठा करके, और खाना पीना खिला करके उसको कुछ रुपए देते हैं और कहते हैं कि अभी तो मैं लेट हो रहा हूँ, अभी तो मुझे दिल्ली निकलना है, लेकिन लौटते समय पर मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो। उसके बाद में आरती जो होती है वो एक छोटे से कागज पर मुकेश बाबू को एड्रेस लिख करके दे देती है, अपने रूम का पता दे देती है। उसके बाद में जो मुकेश बाबू होते हैं वो अपने दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पर अपने कुछ बिजनेस का काम करते हैं और काम करने के बाद में वो दूसरे दिन दोपहर के समय पर वापस नोएडा आते हैं और उसी एड्रेस पर पहुंचते हैं जहां का एड्रेस आरती ने दिया था। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर आरती जो है बैठी हुई है और उनका इंतजार कर रही है। जैसे मुकेश बाबू पहुंचते हैं रूम में, तो रूम में पहुंचने के बाद में मुकेश बाबू फिर पूछते हैं कि आप बताइए क्या बात थी और क्यों तुमने मुझे तलाक दिया था, क्यों तुमने मुझसे 70 लाख रुपया तलाक में हर जाने के रूप में लिया था। उसके बाद में आरती रोने लगती है और रोते हुए सारी कहानी सुनाती है कि क्यों उसने तलाक दिया था और तलाक देने के पीछे की वजह क्या थी। फिर आरती रोते हुए सारी चीजें बताती है मुकेश बाबू को कि क्यों उसने तलाक दिया था मुकेश बाबू को। आरती जो है बताती है कि उसके जो चाचा हैं वो काफी ज्यादा चालाक थे और जिस दिन वो शादी के लिए मुकेश बाबू के घर गए थे मुकेश बाबू को देखने आरती के पिता के साथ में, तभी उनको मुकेश बाबू का जो प्रॉपर्टी थी और उनका जो बिजनेस था उस पर उनका मन बुरा हो गया था, यानी कि उनको लालच आ गया था और वो चाह रहे थे कि कैसे भी करके मुकेश बाबू का कुछ पैसा मेरे हिस्से में आ जाए। इसीलिए आरती के चाचा ने और आरती की चाची ने आरती की शादी करने के बाद में आरती को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था मुकेश के बारे में, और आरती को उकसाना शुरू कर दिया था कि तेरे पति जो है वो काफी पैसे वाले हैं, तेरी इज्जत नहीं करते या फिर तेरी इज्जत नहीं करेंगे, वो तो हमेशा बाहर ही रहते हैं, पता नहीं किस किस के साथ में रहते हैं, कहाँ कहाँ मुंह मारते हैं, तुझे पता भी नहीं है वो बिजनेस के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं या फिर किसी और के पास जाते हैं। इस तरीके से आरती की चाची चाचा जो थे वो आरती को बढ़ाया करते थे, जिसकी वजह से आरती काफी ज्यादा उकसाने में आ गई थी। और उकसाने के बाद में आरती के जो माता पिता थे वो भी कहीं ना कहीं
आरती के चाचा चाची के कहने में आ गए थे, जिसकी वजह से आरती के दिमाग में काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ गई थी मुकेश के खिलाफ। इसीलिए वो मुकेश को तलाक देना चाहती थी। लेकिन मुकेश के साथ में वो ये कभी नहीं चाहती थी कि उससे रुपए ले या फिर उससे किसी भी तरीके का हर्जाना ले। ये जो 70 लाख रुपए का हर्जाना मुकेश ने दिया था आरती को, जो आरती ने मांगा था, उसके पीछे की वजह थी आरती के चाचा चाची। आरती के चाचा चाची ने आरती को यह सिखाया पढ़ाया था कि अगर तलाक हो जाएगा उसके बाद में तू कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, इसीलिए तू कम से कम इतना पैसा ले ले जिससे कि तेरी जिंदगी अच्छे तरीके से कट जाए, ताकि तुझे आगे अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इसलिए आरती ने 70 लाख रुपए का जो था हर्जाना लिया था मुकेश से, और उसके बाद में उसे तलाक दे दिया था। आरती ने जब तलाक दे दिया था और 70 लाख रुपए जब आरती को मिल गए थे, उसके बाद में आरती के चाचा चाची ने आरती को बहला फुसला करके उससे सारा पैसा ऐंठ लिया था, और कुछ पैसा जो बचा था वो पैसा आरती के माता पिता ने ले लिया था आरती के बड़े भाई की शादी करने के लिए। और उसके बाद में आरती के बड़े भाई की शादी कर दी जाती है उन पैसों से। उसके बाद में आरती के पास कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद में जो आरती की भाभी थी वो आरती को बहुत बुरी तरीके से देखती थी, और वो चाहती थी कि आरती घर से निकल जाए। इसीलिए वो आरती को काफ़ी लड़ाई झगड़ा करती थी और आरती के ऊपर हाथ भी उठा दिया करती थी। इसीलिए आरती जो थी वो घर से निकल जाती है, और निकलने के बाद में वो कुछ महिलाओं के साथ मिल करके उनकी संगत में रहने लगती है, और वहाँ पर रह करके उनके साथ में भीख मांग करके अपना गुजारा करने लगती है। जब आरती ने ये पूरी कहानी सुनाई मुकेश बाबू को, तो मुकेश बाबू भी रोने लगे, और वो भी सोचने लगे कि आरती किस तरीके से फंस चुकी थी अपनी मजबूरियों में, और आरती ने जो भी किया था वो मजबूरी के कारण किया था। तभी मुकेश बाबू जो होते हैं वो रोते हुए रूमाल से अपने आंसू पोंछते हैं, और आरती को कुछ रुपए निकाल करके देते हैं और कहते हैं कि मैं अब तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ, और जो भी तुम्हारा खर्चा बैठेगा, जो भी तुम्हारा रूम का किराया होगा, वो मैं तुमको देता रहूँगा। लेकिन तुम्हें कहीं पर भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना काबिल हूँ, इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारा गुजारा कर सकूँ ज़िंदगी भर, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर वापस नहीं लेकर के जाऊँगा। उसी समय पर आरती रोने लगती है, और आरती कहती है कि मेरी माता पिता कैसे हैं, यानी कि मेरे सास ससुर कैसे हैं। तभी मुकेश बाबू जो होते हैं वो कहते हैं कि आपके जो ससुर हैं, यानी कि जो मेरे पिता हैं, वो काफ़ी बीमार रहते हैं, और मेरी जो माँ है, जो तुम्हारी सास है, वो भी काफ़ी बीमार रहती है। लेकिन दोनों आज भी तुम्हें काफ़ी याद करते हैं, और मुझसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि जब भी तुम्हें कभी भी आरती मिले तो उससे हमारी बात जरूर कराना। तभी आरती जो होती है वो कहती है कि एक बार तुम मेरी माँ से बात करा दो, मेरे पिता से बात करा दो। उसके बाद में मुकेश बाबू जो होते हैं वो अपने माता पिता को फ़ोन लगाते हैं और दोनों से बात कराते हैं। तो जैसे ही माँ से बात होती है उसके बाद में आरती रोने लगती है, और माँ को सारी चीज़ें बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, और मैंने मजबूरी में मुकेश बाबू को तलाक नहीं दिया था। जब आरती की सास ये सारी चीज़ें सुनती हैं, यानी कि मुकेश की माँ जब से ये सारी चीज़ें सुनती हैं, तो वो तुरंत मुकेश से फ़ोन करके कहती हैं कि आरती को घर लेकर के आ जाओ, और हम चाहते हैं कि आरती हमारे साथ ही रहे। आरती ने जो गलती करी थी उसकी सज़ा आरती को नहीं मिलनी चाहिए। आरती ने जो गलती करी थी उसके पीछे की वजह कोई और थी, इसीलिए हम चाहते हैं कि आरती अब हमारे साथ रहे। मुकेश बाबू अपनी माँ की बात को मानते हैं और आरती को अपने घर लेकर के पहुंच जाते हैं। उसके बाद में आरती को आरती के माता पिता यानी कि सास ससुर जो होते हैं वो काफ़ी प्यार करते हैं, और सभी लोग फिर दोबारा से एक होकर के रहने लगते हैं। तो आज की कहानी आप लोगों को ये सिखाती है कि अगर आप लोग किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, किसी भी रिलेशनशिप है, तो उसमें कोई तीसरा इंसान नहीं होना चाहिए जो कि तुम्हारे डिसीजन मेकिंग करे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या फिर ये करना चाहिए या फिर वो करना चाहिए। ऐसा कोई भी तीसरा पर्सन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर वो इंसान इंपॉर्टेंट हुआ तो तुम्हारा जिसके साथ में रिलेशन है वो रिलेशन 100% खराब हो जाएगा। इसीलिए हम इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।